शनि ग्रह के प्रति अनेक व्याख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन साथ ही शनि को पितृशत्रु भी कहा जाता है। पितृशत्रु यानी पिता का शत्रु। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां भी हैं और इसी भ्रांतियों की वजह से उन्हें मारक, अशुभ और दुख का कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी में भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। शनि शत्रु नहीं, मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। न्यायदाता, कर्म फलदाता शनिदेव ही हैं। जो लोग अनुचित, विषम और अस्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं और गलत कार्यों को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को ही दंडित करता है। कभी शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और मैं आज आपको ज्योतिष में शनि के बारे में बताऊंगा। ज्योतिष में शनि के द्वादश भाव क्या हैं, द्वादश भाव में शनि क्या है, साथ ही अंक शास्त्र में भी शनि के महत्व के बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिश्चर और छायापुत्र इत्यादि जैसे कई नाम हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र हैं। शनि 2 राशियों मकर और कुंभ का स्वामी है। ज्योतिष में तुला राशि में 20 अंश पर शनि परमोच्च है और यानी कि सबसे ऊपर है, और मेष राशि के 20 अंश पर परम नीच यानी कि नीचे है। नीलम शनि का रत्न है और शनि की 3 दृष्टि मानी जाती है, यानी शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। शनि सूर्य, चंद्रमा, मंगल का शत्रु और बुध, शुक्र को मित्र तथा गुरु को सम यानी बराबर मानता है। शारीरिक रोगों में शनि को वायु विकार, कंपन, हड्डियों और दांत रोगों को कारक, दांत रोगों से संबंधित बीमारियों का कारक माना जाता है। शनि की 7.5 दोष गणना से आप जान सकते हैं कि शनि की 7.5 आपको कब प्रभावित करेगी। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भाव व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं। 12 भाव दिए गए हैं। इन भावों में स्थिति, राशि, नक्षत्र तथा ग्रहों का अध्ययन करके जातकों के राशि फल को ज्ञात किया जाता है। यहाँ प्रत्येक भाव का संबंध किसी विशेष राशि से होता है। कुंडली में सभी 12 भावों का अपना अपना विशेष कारकत्व यानी भाव का कार्य होता है। द्वादश भाव में शनि की बात करें तो जन्म कुंडली के 12 भाव में जन्म के समय शनि अपनी गति और जातक को दिए जाने वाले फलों के प्रति भावानुसार जातक के जीवन के अंदर क्या उतार और चढ़ाव मिलेंगे इसका वृत्तांत कह देता है। अब एक एक करके मैं आपको 12 भावों में शनि के बारे में बताऊंगा। अब 12 भावों के में शनि के बारे में आप जान लीजिए। द्वादश भाव में प्रथम भाव में शनि की बात करें तो प्रथम भाव में शनि मंद है और शनि ही ठंडक देने वाला है। सूर्य नाम उजाला तो शनि नाम अंधेरा। पहले भाव में अपना स्थान बनाने के कारण ही है कि शनि अपने गोचर की गति और अपनी दशा में शोक पैदा करेगा। जीव के अंदर शोक का दुख मिलते ही वह आगे पीछे सब कुछ भूलकर केवल अंधेरे में ही खोया रहता है। शनि के प्रथम भाव में शनि जादू टोने का कारक तब बन जाता है जब शनि पहले भाव में अपनी गति देता है। पहला भाव ही यानी कि शनि का पहला भाव ही औकात होती है, और अंधेरे में जब औकात छुपने लगे तो रोशनी से ही पहचान होती है। और जब औकात छुपी हुई हो तो शनि का यह स्याह अंधेरा ही माना जाता है, शनि का अंधेरा ही माना जाता है। ये कौन सा अंधेरा है? इस अंधेरे के कई रूप हैं। एक अंधेरा वह होता है जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यह आंखों का अंधेरा माना जाता है। और एक अंधेरा समझने का भी होता है। आंखों का अंधेरा मतलब वो रोशनी वाला होता है, वो नहीं, बात यहाँ हो रही है समझने की। एक अंधेरा समझने का भी होता है, यानी कि सामने कुछ होता है और समझा कुछ जाता है। एक अंधेरा बुराइयों का होता है,
व्यक्ति या जीव की सभी अच्छाइयाँ बुराइयों के अंदर छुपने का कारण भी शनि का दिया गया है। अंधेरा ही माना जाता है इसके पीछे, नाम का अंधेरा भी होता है। इसका में क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन है और कहाँ से आया है, कौन माँ है, कौन बाप है आदि के द्वारा किसी भी रूप में छुपाव भी शनि के कारण ही माना जाता है। किसी भी रूप में किसी का भाव अगर छुपा हुआ है तो इसका कारण भी शनि ही माना जाता है। व्यक्ति चालाकी का पुतला बन जाता है। प्रथम भाव में शनि के द्वारा शनि अपने स्थान से प्रथम भाव के अंदर स्थिति रख कर तीसरे भाव को देखता है। तीसरा भाव अपने से छोटे भाई बहनों का भी होता है, अपनी अंदरूनी ताकत का भी होता है, पराक्रम का भी होता है। जो कुछ भी हम दूसरों से कहते हैं, किसी से साधन से किसी भी साधन से किसी भी तरह से शनि के कारण अपनी बात को संप्रेषित करने में जो कठिनाई आती है, व्यक्त करने में जो कठिनाई आती है, जो कहा जाता है वो सामने वाले को या तो समझ में नहीं आता है और आता भी है तो एक भयानक परिणाम, एक अंधेरा होने के कारण, आंखों के सामने समझ का अंधेरा होने के कारण, वह कही गई बात को न समझने के कारण कुछ का कुछ समझ लेता है। ये शनि का प्रथम भाव का प्रभाव ही है। परिणाम के अंदर फल जो भी हो, परिणाम के फल भी जो चाहिए वह नहीं मिलता है। और अक्सर देखा जाता है कि जिसके प्रथम भाव में शनि होता है उसका जीवन साथी जोर जोर से बोलना चालू कर देता है, यानी कि ऊंचे आवाज में बात करता है, लड़ाई का माहौल जैसे इस तरह होता है। उसका कारण उसके द्वारा जोर जोर से बोलने की आदत नहीं, प्रथम भाव का शनि सुनने के अंदर कमी कर देता है। प्रथम भाव का शनि ही सुनने के अंदर कमी कर देता है और सामने वालों को जोर से बोलने पर ही या तो सुनाई देता है या वह कुछ का कुछ समझ लेता है। इसीलिए जीवन साथी के साथ कुछ बनने और कुछ समझने के कारण क्या होता है कि मानसिक नासमझी का परिणाम संबंधों में कड़वाहट घुल जाती है। मानसिक नासमझी का परिणाम से ही संबंध में कड़वाहट घुल जाती है और संबंध टूट जाते हैं। इसके प्रथम प्रभाव से ही 10वीं नज़र सीधी कर्म भाव पर पड़ती है और यही कर्म भाव ही पिता का भाव भी होता है। जातक को कर्म करने और कर्म को समझने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब किसी प्रकार से कर्म को नहीं समझा जाता है तो जो भी किया जाता है वह कर्म ना होकर एक भार स्वरूप ही समझा जाता है। यही बात पिता के प्रति मान ली जाती है। पिता के प्रति शनि अपनी सिफ्त के अनुसार अंधेरा देता है और उस अंधेरे के कारण पिता ने पुत्र के प्रति क्या किया है, समझ नहीं होने के कारण पिता ने पुत्र के प्रति क्या किया है, पिता पुत्र में अनबन बन जाती है, अनबन हो जाती है और पुत्र का लगन या प्रथम भाव का शनि माता के चौथे भाव में चला जाता है और माता का जो काम नहीं करने चाहिए वे उसको करने पड़ते हैं। माँ को जो काम नहीं करने चाहिए उसे करने पड़ते हैं और कठिन और एक सीमा में रहकर माता के द्वारा काम करने के कारण उसका जीवन एक घेरे में बंद सा जाता है, बंधा हुआ रह जाता है और वह अपनी शारीरिक सिफ्त को उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाती है जिस प्रकार से एक साधारण आदमी, एक आम आदमी अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। ये सारे शनि के प्रथम भाव का ही है, शनि के प्रथम भाव का परिणाम है। अब दूसरे भाव में शनि की बात करें तो दूसरा भाव भौतिक धन का भाव है। भौतिक धन से मतलब यह है कि रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जेवरात, ये सारे क्या हैं, भौतिक धन है। जब शनि देव दूसरे भाव में होते हैं तो अपने ही परिवार वालों के प्रति अंधेरा भी रखते हैं, अपने ही परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा आदि करवा कर अपने ही परिवार से दूर कर देते हैं। ये शनि के दूसरे भाव का परिणाम है। धन के मामले में पता नहीं चलता है कि कितना आया और कितना खर्च किया गया, कितना खर्च हुआ, कितना कहाँ से आया। और दूसरा भाव ही बोलने का भाव है। जो भी बात की जाती है उसका अंदाज नहीं होता है कि क्या कह गया है, वो क्या बोल गया, बोलते बोलते क्या बोल गया। गाली भी हो सकती है और ठंडी बात भी हो सकती है। ठंडी बात से मतलब है नकारात्मक बात, किसी भी बात को करने के लिए कहा जाए उत्तर में ना ही निकले। और दूसरा शनि चौथे भाव को भी देखता है। चौथा भाव माता, मकान और वाहन का भी होता है। अपने सुखों के प्रति भी चौथे भाव से पता किया जाता है। दूसरे शनि होने पर यात्रा वाले कार्य और घर में सोने के अलावा, घूमने और घर में सोने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है।
दूसरा शनि सीधे रूप में 8वें भाव को व्यक्त देता है, 8वें भाव को देखता है और 8वां भाव शमशानी ताकतों की तरफ रुझान बढ़ा देता है। शमशानी ताकतों यानी व्यक्ति भूत प्रेत जिन और पिशाची शक्तियों को अपनाने में अपना मन लगा देता है, उनके प्रति रुचि हो जाती है। शमशानी साधना के कारण उसका खान पान भी शमशानी हो जाता है, यानी कि नित्य शराब कबाब और भूत प्रेत के भोजन यानी कि तामसी भोजन उसकी रुचि बढ़ जाती है, तामसी भोजन में। दूसरा शनि 11वें भाव को भी देखता है। 11वां भाव अचल संपत्ति के प्रति अपनी आस्था को अंधेरे में रखता है और मित्रों और बड़े भाई बहनों के प्रति दिमाग में अंधेरा रखता है, यानी कि एक समझ का अंधेरा, मनमुटाव रखता है। वे कुछ करना चाहते हैं लेकिन व्यक्ति के दिमाग में कुछ और ही समझ में आता है, वो बात क्लियर समझ में नहीं आती है, कुछ और ही समझ में आता है और वो कुछ और करना चाहते हैं। ये सारे प्रभाव शनि के दूसरे भाव में होता है। अब बात करें तीसरे भाव में शनि, तो तीसरे भाव में शनि की भाव जो है, तीसरा भाव शनि का पराक्रम का है, व्यक्ति के साहस और हिम्मत का है। जहाँ भी व्यक्ति रहता है, तीसरा भाव पराक्रम के साथ साथ व्यक्ति के साहस और हिम्मत का है। जहाँ भी व्यक्ति रहता है उसके पड़ोसियों का है। इन सब के कारणों के अंदर तीसरे भाव से शनि पंचम भाव को भी देखता है, जिनमें शिक्षा, संतान और तुरंत आने वाले धनों को भी जाना जाता है। मित्रों की सहभागिता और भाभी का भाव भी 5वां भाव माना जाता है। पिता की मृत्यु का और दादा के बड़े भाई का भाव भी 5वां है। इसके अलावा नए भाव को भी तीसरा शनि आहत करता है, जिसमें धर्म, सामाजिक व्यवहारिकता और पुराने रीति रिवाज और पारिवारिक चलन आदि का ज्ञान भी मिलता है। तीसरा शनि आहत, जिसको तीसरा शनि आहत करता है, और मकान और आराम करने वाले स्थानों के प्रति यह शनि अपनी अंधेरे वाली नीति को प्रतिपादित करता है। ननिहाल खानदान को यह शनि प्रताड़ित करता है। ये शनि के तीसरे प्रभाव का असर है। तीसरा भाव में शनि ये परिणाम देता है। चौथे भाव में शनि की बात करें तो चौथे भाव का मुख्य प्रभाव व्यक्ति के लिए काफ़ी कष्ट देने वाला होता है। माता, मन, मकान और पानी वाले साधन तथा शरीर का पानी इस शनि के प्रभाव से गंदला जाता है। आजीवन कष्ट देने वाला होने से पुराणों में इस शनि वाले व्यक्ति का जीवन नरकमय ही बताया जाता है। आजीवन कष्ट देने के कारण ये पूरा जीवन नरकमय की तरह बताया गया है। अगर ये शनि तुला, मकर, कुंभ या मीन का होता है तो इससे के फल में कष्टों में कुछ कमी आ जाती है। और बात करें अब पंचम भाव का शनि, तो पंचम भाव की शनि का भाव है कि शनि के होने के कारण व्यक्ति को मंत्र वेता बना देता है। या कितने ही गूढ़ मंत्रों के द्वारा लोगों को भला करने वाला तो बन जाता है, लेकिन अपने लिए जीवन साथी के प्रति, जायदाद के प्रति और नगद धन के प्रति, नगद के साथ जमा पूंजी के लिए दुख ही उठाया करते हैं। संतान में शनि की सिप्त स्त्री होने और ठंडी होने के कारण से संतति में विलंब होता है। कन्या संतान की अधिकता होती है और जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने से वह अधिकतर अपने जीवन के प्रति उदासीन ही रहता है। अब षष्ठ भाव में शनि की बात करें तो षष्ठ भाव में शनि यानी छठे भाव में शनि कितने ही दैविक और भौतिक रोगों का दाता बन जाता है। इस भाव में शनि कई दैविक और भौतिक रोगों का दाता बन जाता है, लेकिन इस भाव का शनि पारिवारिक शत्रुता को समाप्त कर देता है। मामा खानदान को समाप्त करने वाला होता है। चाचा खानदान से भी कभी बनती नहीं है। व्यक्ति अगर किसी प्रकार से नौकरी वाले कामों को करता रहता है तो सफल होता रहता है, और अगर किसी प्रकार से वह मालिकी वाले कामों को करता है तो वह असफल हो जाता है। अपनी तीसरी नज़र से 8वें भाव को देखने के कारण से व्यक्ति दूरदृष्टि से किसी भी काम या समस्या को नहीं समझ पाता है, दूरदृष्टि से उसे समझ नहीं पाता है, और कार्यों से किसी न किसी प्रकार से अपने प्रति जोखिम को नहीं समझ पाने के जो भी कमाता है, उसको नहीं समझ पाने से जो भी कमाता है या जो भी किया जाता है उसके प्रति अंधेरा ही रहता है, और अकस्मात समस्या आने से परेशान होकर जो भी पास में होता है वह गंवा देता है। 12वें भाव में अंधेरा होने के कारण से बाहरी आफतों के प्रति भी
अनजान रहता है। जो भी कारण बाहरी बनते हैं उनके द्वारा या तो वो ठगा जाता है या बाहरी लोगों के शनि वाली चालाकियों के कारण अपने को आहत ही पाता है, यानी कि अपने को आहत पाता है। वो खुद के छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली खुद के प्रति क्या है, उसके प्रति अनजान रहता है। अक्सर इस भाव का शनि कहीं आने जाने पर रास्तों में भटकाव भी देता है, यानी कि भटका भी देता है, और अक्सर ऐसे लोग जानी हुई जगह पर भी भूल जाते हैं। अब बात करते हैं शनि के सप्तम भाव। अभी तक आपने अभी छठे भाव के बारे में बताया। अब सप्तम भाव में शनि की बात करें तो सातवां भाव पत्नी और मंत्रणा करने वाले रोगों से अपना संबंध रखता है। जीवन साथी के प्रति अंधेरा और दिमाग में नकारात्मक विचारों के लगातार बने रहने के कारण से व्यक्ति अपने को हमेशा हर बात में क्षुद्र ही समझता रहता है, अपने आप को छोटा समझता है, क्षुद्र समझता है। जीवन साथी थोड़े से समय के बाद ही नकारा समझकर अपना पल्ला जातक से झाड़ कर दूर हो जाता है, यानी कि जीवन साथी आपका जो है आपको नल्ला समझकर आपसे दूर हो जाता है। और अगर जातक किसी प्रकार से अपने प्रति सकारात्मक विचार नहीं बना पाए तो अधिकतर मामलों में गृहस्थियों को बर्बाद ही होता है, यानी गृहस्थियों की बर्बादी होती है। और देखा गया है, और 2 शहीदों के बाद भी जैसे 2 मामलों में फंस जाता है, जैसे कि 2 शादियों के परिणाम सप्तम शनि के कारण ही मिलते देखे गए हैं। सप्तम शनि के कारण ही 2 शादियों के परिणाम देखे गए हैं। सप्तम शनि पुरानी रिवाजों के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति उदासीन ही रहता है। उसे केवल अपने ही प्रति सोचते रहने के कारण और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यह विचार बना रहने के कारण वह अपनी पुरानी मर्यादाओं को अक्सर भूल ही जाता है और उसी में वो घुमा फिरा रहता है। पिता और पुत्र में कार्य और अकार्य की स्थिति बनी रहने के कारण अनबन भी बनी रहती है। पिता पुत्र में व्यक्ति अपना रहने वाले स्थान पर अपना कारण बनाकर अशांति उत्पन्न करता रहता है, खुद का कारण बनाकर। अपनी माता या माता जैसी महिला के मन में विरोध भी पैदा करता है रहता है। उसे लगता है कि जो भी उसके प्रति किया जा रहा है वह गलत ही किया जा रहा है। सप्तम भाव में शनि, और इसी कारण से सप्तम भाव की शनि के कारण से ही वह अपने ही लोगों से विरोध पैदा करने में नहीं हिचकिचाता है। शनि के इस प्रभाव का ही अंजाम ये होता है। शरीर के पानी पर इस शनि का प्रभाव पड़ने से दिमागी विचार गंदे हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी शरीर में पेट और जनन अंगों में सूजन और महिला जातकों की बच्चादानी आदि की बीमारियों जैसी शनि के कारण से ही मिलती है। अष्टम भाव में शनि की बात करें तो इस भाव का शनि खाने पीने और मौज मस्ती करने के चक्कर में जेब हमेशा खाली रखता है। किस काम को कब करना है इसका अंदाजा नहीं होने के कारण से व्यक्ति के अंदर आवारागर्दी करने का एक लक्षण उदय हो जाता है और ऐसा होता देखा गया है। उच्च का शनि अति इंद्रिय ज्ञान की क्षमता भी देता है और गुप्त ज्ञान भी शनि का कारक है। नवम भाव की शनि की बात करें तो नवा भाव जो है भाग्य का माना गया है। इस भाव में शनि होने के कारण से कठिन और दुखदायी यात्राएं यानी कि यातनाएं करने की मिलती है और लगातार घूमकर सेल्स आदि के कामों में यात्राओं में घूम कर सेल करने में काफ़ी परेशानी करनी पड़ती है। जो घूम फिर के सेल करते हैं, बेचते हैं सामान को। अगर यह भाव सही होता है तो व्यक्ति मजाकिया होता है और हर बातों को चुटकुलों के द्वारा कहा करता है, मजाकिया अंदाज में लेता है। मगर जब इस भाव में शनि होता है तो व्यक्ति सीरियस हो जाता है और एकांत में अपने को रखने के में ही अपनी भलाई सोचता है, एकांत में ही वो खुद को रखना चाहता है। नए भाव वाले शनि के कारण ही व्यक्ति अपनी पहचान एकांत द्वारा एकांतवासा झगड़ा ना झांसा वाली कहावत से पूर्ण करता है। एकांतवासा झगड़ा ना झांसा सुना होगा आपने। खेती वाले कामों, घर बनाने वाले कामों, जायदाद से जुड़े कामों की तरफ अपना मन लगाता है। और अगर कोई अच्छा ग्रह इस शनि पर अपनी नज़र रखता है, रखता है तो व्यक्ति जज वाले कामों की तरफ और कोर्ट कचहरी वाले कामों की तरफ अपना रुझान करता है। कोर्ट कचहरी की तरफ अपना रुझान रखता है और कोर्ट कचहरी की तरफ जाता है। जानवर की डॉक्टरी और जानवरों को खिलाने वाले काम भी करता है। अधिकतर नवे शनि वाले लोगों को जानवर पालना बहुत अच्छा लगता है, वो जानवर को पालते हैं। किताबों को छाप कर बेचने वाले भी नवे शनि में कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। ये नवे शनि के भाव में आता है।
दसम भाव की शनि की बात करें तो दसवां शनि कठिन कामों की तरफ मन ले जाता है, कठिन कामों को करने में मन लगाता है। जो भी मेहनत वाले काम जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहे आदि के होते हैं, वे सब 10वें शनि के क्षेत्र में आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में काम के प्रति एक क्षेत्र बना लेता है और उस क्षेत्र से निकलना नहीं चाहता है। तो राहु का असर होने से या किसी भी प्रकार से मंगल का प्रभाव बन जाने से इस प्रकार का व्यक्ति यातायात का सिपाही बन जाता है, आना जाना होते रहता है, यातायात का एक हिस्सा बन जाता है, यातायात का सिपाही बन जाता है। उसे जिंदगी के कितने ही काम और कितने ही लोगों को बारी बारी से पास करना पड़ता है। ये 10वें शनि वाले की नज़र बहुत ही तेज होती है, वह किसी भी रखी चीज को नहीं भूलता और हमेशा याद रखता है और मेहनत की कमाकर खाना जानता है। और अपने रहने के लिए जब भी मकान आदि बनाता है तो केवल स्ट्रक्चर ही बनाकर, उसका ढांचा ही बनाकर खड़ा कर पाता है। उसके रहने के लिए कभी भी बढ़िया आलीशान मकान नहीं बना पाता है। 10वें भाव में शनि। गुरु सही तरीके से काम कर रहा हो तो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने वाला बन जाता है। एक उदाहरण है, 11वां शनि की बात करें तो शनि 11वां शनि में शनि दवाइयों का कारक भी है और इस घर से जातक को साइंटिस्ट भी बना देता है। अगर जरा सी भी बुध साथ दे, यानी बुद्धि थोड़ा सा भी साथ देता है, तो व्यक्ति गणित के फॉर्मूले और नई खोज करने में माहिर हो जाता है, साइंटिस्टिक दिमाग हो जाता है। चैरिटी वाले काम करने में मन लगाता है, मकान के स्ट्रक्चर खड़ा करने और वापस बिगाड़ने में भी वो माहिर होता है। व्यक्ति के पास जीवन में 2 मकान तो होते ही हैं। दोस्तों में हमेशा चालाकियां ही मिलती है। बड़ा भाई या बहन के प्रति व्यक्ति का रुझान कम ही होता है। शनि के इस भाव में ये परिणाम आते हैं। कारण वह नहीं तो कुछ शो करता है और ना ही किसी प्रकार की मदद करने में अपनी योग्यता दिखाता है। अधिकतर लोगों के इस प्रकार के भाई या बहन के अपने को जातक से दूर ही रखने में अपनी भलाई समझते हैं। शनि के इस प्रभाव 11वें भाव में, शनि की 12वीं भाव यानी कि 12वीं शनि की बात करें तो 12वां पर धर्म का घर होता है। व्यक्ति को 12वां शनि पैदा करने के बाद अपने जन्म स्थान से दूर ही कर देता है। वह दूरी शनि के अंशों पर निर्भर करती है। व्यक्ति के दिमाग में काफ़ी वजन और हर समय महसूस होता है कि वह अपने को संसार के लिए वजन मानकर ही चलता है। उसे लगता है कि वो संसार के लिए बोझ है। अपने मन में ये ख्याल उसके आते हैं। उसकी रुझान हमेशा के लिए धन के प्रति होती है और जातक धन के लिए हमेशा ही भटकता रहता है, धन के लिए इधर उधर कार्यों में लगा रहता है। कर्जा, दुश्मनी, बीमारियों से उसे नफरत तो होती है, मगर उसके जीवन साथी के द्वारा इस प्रकार के कार्य कर दिए जाते हैं जिनसे जातक को इन सब बातों के अंदर ही जाना पड़ता है और इसमें ही सिमटना पड़ता है। अब सवाल यह है कि शनि की पहचान कैसे करें। आप कैसे जानें कि शनि का कौन सा भाव है आपके यहाँ। तो शनि की पहचान करने के लिए अपने जन्म दिनांक को देखना चाहिए। यदि शनि 4थे, 6ठे और 8वें और 12वें भाव में किसी भी राशि में, विशेषकर नीच राशि में बैठा हो तो निश्चित ही आर्थिक, मानसिक, भौतिक पीड़ाएं आपको होंगी। अपनी महादशा अंतर्दशा में इसका अर्थ देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय से पहले यानी महादशा अंतर्दशा आरंभ होने से पहले ही शनि के बीज मंत्र का अवश्य जाप कर लेना चाहिए, ताकि शनि प्रताड़ित न कर सके, इनका प्रभाव आप पर न हो और शनि की महादशा और अंतर्दशा का समय सुख से बीते। याद रखें, अस्त शनि भयंकर पीड़ादायक माना जाता है, चाहे वह किसी भी भाव में क्यों ना हो। एक से प्रथम से लेके द्वादश भाव के किसी भी भाव में हो तो अगर अस्त शनि का है तो पीड़ादायक माना जाता है। अब बात करते हैं अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र में भी शनि का महत्व है। ज्योतिष विद्याओं में अंक विद्या भी एक महत्वपूर्ण विद्या है, जिसके द्वारा हम थोड़े समय में ही प्रश्नकर्ता का स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं। अंक विद्या में 8 का अंक शनि को प्राप्त हुआ है और शनि परम तपस्वी और न्याय का कारक माना जाता है। इसकी विशेषता पुराणों में भी प्रतिपादित है, पुराणों में भी इनके वहाँ वर्णन किया गया है। यदि आपके जन्म की तारीख की गणना करने के बाद योग अगर 8 आए तो आपका अंकाधिपति, आपके अंक का जो अधिपति है वो शनिचर होगा।
अंक जो 8 है, आंख अंक की ज्योतिषीय परिभाषा में उल्लेख की बात करूं तो उसमें वर्णन है कि आंख अंक जिसका अंक 8 होता है, अंक 8 वाले जातक धीरे धीरे उन्नति करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन उन्नति जरूर करते हैं और उनको सफलता देर से ही मिलती है और परिश्रम बहुत करना पड़ता है, लेकिन जितना किया जाता है उतना मिल नहीं पाता है। जातक वकील और न्यायाधीश तक बन जाते हैं और लोहा पत्थर आदि के व्यवसाय के द्वारा जीविका भी चलाते हैं। दिमाग हमेशा अशांत सा रहता है और वह परिवार से भी अलग ही होता है और धीरे धीरे अलग होता जाता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आती है, कड़वाहट भरी रहती है। अतः 8 अंक वाले व्यक्तियों को प्रथम शनि के विधिवत बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके उपरांत 5.5 रति का नीलम धारण करना चाहिए और ऐसा करने से जातक हर क्षेत्र में उन्नति करता हुआ अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर लेगा और जीवन में तब भी कर सकेगा जिसके फलस्वरूप जातक को इलोक और परलोक का सार्थक परिणाम मिलेगा और वह सार्थक वहाँ पे रहेंगे और सार्थक होंगे, उनकी मेहनत भी सार्थक होगी। शनि प्रधान जातक तपस्वी और परोपकारी होता है। वह न्यायवान, विचारवान तथा विद्वान भी होता है। बुद्धि कुशाग्र होती है और शांत स्वभाव होता है और वह कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने को जिंदा रख सकता है। 8 अंक में जातक को लोहा से जुड़े व्यवसायों में लाभ अधिक प्राप्त होता है। शनि प्रधान जातकों की अंतर्भावना को कोई जल्दी पहचान नहीं पाता है। जातक के अंदर मानव परीक्षण के गुण विद्यमान होते हैं। शनि की सिफ्त चालाकी और आलसी धीरे धीरे काम करने वालों के शरीर में ठंडक अधिक होने लगती है और उसे रोगी आलसी होने के कारण बात बात पे तर्क करने की आदत, तर्क करने वाला और अपने को दंड से बचाने के लिए मधुर भाषा का उपयोग करने वाला बन जाता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य जीवन होता है। अधिक परिश्रम करने के बाद भी धन और धान्य की कमी होती है। जातक ना तो समय से सो पाता है और ना ही समय से जाग पाता है। हमेशा उनके दिमाग में चिंता घुसी रहती है। वे लोहा, स्टील, मशीनरी, ठेका, बीमा पॉलिसी, पुरानी वस्तुओं का व्यापार या राजकार्यों के अंदर अपनी कार्य करके अपनी जीविका अर्पण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। शनि प्रधान जातक में कुछ कमियां होती है, जैसे कि नए कपड़े पहनेंगे तो जूते उनके पुराने होंगे, हर बात में शंका करने लगेंगे, अपनी आदत के अनुसार हठ बहुत करेंगे और अधिकतर जातकों के विचार पुराने होते हैं। ऐसा देखा गया है, उनके सामने जो भी परेशानी होती है सबके मायने सबके सामने उसे उजागर करने में उनको कोई शर्म नहीं आती है, वो सबके सामने उसे उजागर करते हैं। शनि प्रधान जातक अक्सर अपने भाई और बांधवों से अपने विचार विपरीत रखते हैं, विचित्र यानी कि उल्टा विचार रखते हैं, अलग विचार रखते हैं। धन का हमेशा उनके पास अभाव ही रहता है। रोग उनके शरीर में मानो हमेशा ही पनपते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है। आलसी होने के कारण भाग्य की गाड़ी आती है और चली जाती है और वो उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं, उनका पहचान ही नहीं हो पाती है। जो भी धन पिता के द्वारा दिया जाता है वह अधिकतर मामलों में अपव्यय ही कर दिया जाता है, यानी कि उसका खर्च कर दिया जाता है। अपने मित्रों से विरोध रहता है और अपनी माता के सुख से भी जातक अधिकतर वंचित रह जाता है। माँ के प्यार से, माँ के सुख से वो अलग रह जाता है। शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना गया है। जो लोग अनुचित बातों के द्वारा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, जो अहित बात करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो बात समाज के हित में नहीं होती है, जो उसको मान्यता देने की कोशिश करते हैं, अहम के कारण, अहंकार के कारण जो अपनी ही बात को सबसे आगे रखते हैं, अनुचित और विषम अथवा अस्वाभाविक कार्य को उसको आश्रय देते हैं, उनको मानते हैं और उनका ही बढ़ावा देते हैं, शनि उनको ही पीड़ित करता है। मतलब साफ है, शनि हमारे कर्मों का फल देता है, शनि हमारे कर्म का फल का दाता है। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि शनि हमसे कुपित हैं या हमें शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म कैसे करें, अच्छे कर्म करें और किसी निर्दोष, असहाय, मासूम को सताएं नहीं, किसी भी निर्दोष को हम पीड़ा ना पहुंचाएं, उसे पीड़ा पहुंचा के उसे तकलीफ ना दें। लोगों के कार्यों की, कर्मों की, मेहनत की कदर करें, चाहे वो उम्र, तजुर्बा के मामले में आपसे जूनियर क्यों ना हो। आपके अच्छे कर्म आपको बुरे दौर में भी आपको हिम्मती और खुश रखेगा।
शनि को कोसने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं या अनावश्यक गलत काम का साथ तो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको इन गलत कर्मों का यानी कि इन कुकर्मों का परिणाम आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म फल दाता हैं और सभी शनि देव हर किसी को उसके कर्म का फल जरूर देते हैं और सभी के कर्मों का बराबर हिसाब रखते हैं और बराबर उनका परिणाम भी देते हैं। आपको बता दूं, भगवान शनिदेव श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही प्राणी मात्र के कर्म का भुगतान निरंतर करते हैं। कहा भी गया है, शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, नाहू काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ज्योतिष में शनि की इस खास पेशकश में, इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।